Hello बच्चों, let's read the question. Question says that find three number in GP whose sum is 38 and their product is 1728. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट कि अगर नंबर जो है, अगर तीन नंबर जो है जीपी में है, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखने का उसका तरीका क्या होता है कि फर्स्ट जो नंबर होगा वो होगा ए अपॉन आर, जहाँ ए क्या है फर्स्ट नंबर, आर क्या है कॉमन रेशियो। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा ए, और थर्ड नंबर क्या होगा, ये होगा ए आर। ओके, अब इसके बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि तीन नंबर है जिसके सम जो है वो 38 है। तो ये हो गया ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर एंड दिस इज इक्वल टू 38। ये वैल्यू आ गया। और बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 1728 है। तो इसको लिख सकते हैं ए बाई आर इंटू ए आर एंड दिस इज इक्वल टू 1728। तो यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा ए क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 1728। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है कि 12 का क्यूब क्या होता है 1728। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू 12। तो ए का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे ए के वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 1/r+1 + r एंड दिस इज इक्वल टू 38। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 1 + r+r² और यहाँ हो जाएगा 38r। ओके, और यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 12r+12r² इज इक्वल टू 38r। और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6r² - 13r + 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्या, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आर के लिए, तो आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, क्योंकि b इज इक्वल टू क्या है 13। तो ये हो गया 13 -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। ये हो गया 169 - 4 और a इंटू सी क्या है, ये है 36। और अपॉन में हो गया क्या, अपॉन में हो गया 2 इंटू ए, दैट मीन्स ये हो गया 12। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 3/2 और एक आएगा 2/3। r का दो वैल्यू आया और a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू है 12। तो यहाँ से वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, हमें चाहिए a बाई आर, a और ए आर, ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू क्या लेते हैं 3/2, 3/r = 3/2 और a इज इक्वल टू क्या है 12। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है a अपॉन आर। दैट मीन्स अगर हम लोग सीरीज के लिए बात करें तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/r इज इक्वल टू क्या है 3/2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये 4 से जाएगा। तो पहला टर्म क्या आ गया, पहला टर्म आ गया 8। सेकंड टर्म इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा 12। थर्ड टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगा 18। और यहीं अगर r इज इक्वल टू 2/3 लेते हैं और a इज इक्वल टू क्या है, अभी भी इसके लिए 12 है, तो टर्म क्या आएगा, टर्म आएगा 18, 12 एंड 8। ओके, दिस इज द राइट solution of this question. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.